आप सबका स्वागत है रॉयल संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अब जो बात है आपके एमसीक्यू बैच के अंदर जो है वो इतिहास की बात को शुरू करने का वक्त हो चुका है। और आज जो अपना टॉपिक है ये तो आप लोगों को पहले से अनाउंस कर दिया गया था कि आज वाला टॉपिक जो है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह से क्या होने वाला, संबंधित होने वाला, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास के अंदर जो है आपको इन्फॉर्म किया गया था। ठीक है, तो और मुझे पूरा आइडिया है कि आपने बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह का इतिहास जो है वो बिल्कुल पढ़ा होगा, उसके क्वेश्चन आंसर याद किए होंगे। बड़ा छोटा सा पार्ट है, छोटा सा टॉपिक है, हो सकता है कि अपन आज समय से पहले अपने क्वेश्चंस को क्या कर लें, हम लोग कवर कर लें। तो जो भी साथी जुड़ रहे हैं आप सबको गुड इवनिंग। तो देखते हैं कि इतिहास का आज पहला प्रश्न जो है वो हमें कहां लेके जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या आने वाला है। तो पहला प्रश्न है कि बीकानेर के शासक गंगा सिंह, प्रश्न है बीकानेर शासक गंगा सिंह राजवंश से संबंधित थे। उम्मीद नहीं थी कि इतना सरल प्रश्न भी होगा। ठीक है, बीकानेर शासक गंगा सिंह जो है वो किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन देखो, सिसोदिया, कछवाहा, राठौड़, चौहान। बताइए, देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। और ये शायद एक राम राय जी गुर्जर, आप ऐसे प्रश्न का भी आंसर गलत देंगे। निर्मा जी चौधरी, आप भी गलत दे रहे हैं ऐसे प्रश्न का आंसर। प्रश्न पढ़ा ही नहीं उससे पहले आप लोगों ने आंसर दे दिए। कितना सरल प्रश्न था ये तो। और आपका स्तर इस तरह का रह सकता है क्योंकि 12वीं पास का ही पेपर है, तो पेपर का लेवल इस तरह का हो सकता है। दीनदयाल जी, आप ऐसे प्रश्न का आंसर आप भी गलत दे रहे हैं। चेतन कुमार जी, आपका भी आंसर गलत है। ये कितना बेसिक सा प्रश्न है। हितेश जी फुलवारी, आपका भी आंसर गलत है। अरे यार, आप लोगों ने तो बहुत जनों ने गलत आंसर दे दिया। एक प्रोफाइल नेम जुड़े हुए तेजल सरकार का भी गलत है। ममता जी चौधरी, आपका भी आंसर गलत है। यार देखो, आप में से बहुत सारे साथी तो आपके सही आंसर दे रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सिंपल प्रश्न का, अभी तक हमने 5 7 10 जितनी भी क्लासें ली है, मेरे साथ सबसे सिंपल वाला प्रश्न ये है। और इससे सिंपल शायद ही कोई प्रश्न हो, लेकिन आपने एक राम जी करके जुड़े हैं, वो भी अपना आंसर गलत दे रहे हैं। कितना सीधा प्रश्न पूछा गया है कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जो है वो कौन से वंश के शासक हैं? सिसोदिया है, कछवा है, राठौड़ है, चौहान है। नहीं, आज टॉपिक जो है वो गंगा सिंह का ही है ना, इससे पहले वाली क्लास में मैंने अनाउंस किया था। भाई इतिहास जो है वो सीक्वेंस ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास के अंदर जो है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के बारे में अनाउंस किया था। कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज जो है वो गंगा सिंह का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, पुष्पा जी जाट, आपका भी आंसर गलत है। मतलब इतने सरल से प्रश्न का आंसर आप में से बहुत सारे लोगों ने क्या दिया है, गलत दिया है। खैर, जिसको जितने आंसर देने थे वो दे दिए। तो मैं सीधी सी बात है, मैं बता दूं कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जो है वो कौन से वंश के शासक हैं? राठौड़ वंश के शासक। आप में से बहुत जने कछवा आंसर दे रहे। इतने सरल से प्रश्न का आप आंसर गलत देंगे क्या आप लोग? ठीक है, आप सोचो कि आपकी तैयारी अभी कहां जा रही है। मतलब बेसिक सी बात है, आपने पढ़ा ही नहीं है। भाई अपने सिलेबस में कुल ही 9 राजाओं के नाम है, और 9 राजाओं के कितने सिंपल से उनका इतिहास है, और उनके वंश के बारे में पूछा है कि बीकानेर के शासक गंगा सिंह किस राजवंश से संबंधित थे। तो बीकानेर के अंदर तो राठौड़ों का इतिहास चला है, तो कौन से वंश से संबंधित होंगे? ये राठौड़ों के इतिहास से संबंधित है। ठीक है, तो अब हम जो है देखो, आप लोगों ने एमसीक्यू सीरीज भी ली है। ठीक है, और ये तभी और आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी जब आप थ्योरी याद करोगे, बेसिक सी चीजें याद करोगे। उसके बाद जब आप लोग क्लास अटेंड करोगे तो उसके बाद जो है ऑटोमेटिक अप्लाई होना क्या हो जाएगी, शुरू। अब आप में से बहुत जने लिख रहे हैं कि हम तो मान सिंह पढ़ के आए थे इसलिए कछवा। अरे मान सिंह भी पढ़ के आए थे, तो क्या इसमें कि मान सिंह नाम नजर आ रहा था क्या आप लोगों को? तो आप कछवा आंसर दे रहे हैं डायरेक्ट। मतलब ये तो आंखें बंद करके आंसर देने वाली बात होगी। प्रश्न की लैंग्वेज तो पढ़ो। प्रश्न की लैंग्वेज क्या है कि बीकानेर के शासक गंगा सिंह किस राजवंश से संबंधित है? तो किस राजवंश से संबंधित है? राठौड़ों संबंधित है। और एग्जाम में इतना सरल प्रश्न भी हो सकता है, इतिहास में इतना सरल प्रश्न भी हो सकता है कि गंगा सिंह कहाँ के शासक है। तो गंगा सिंह जो है वो कहाँ के शासक है? तो गंगा सिंह जो है वो कहाँ के शासक है? तो कहाँ के शासक है? बीकानेर के शासक है। और इतिहास की क्लास के अंदर तो आपको कहा गया था अभी गंगा सिंह वाला पार्ट जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, क्लास बीच में स्किप हो गई तो गंगा सिंह वापस नेक्स्ट टर्न पे पढ़ा ही जाएगा। ठीक है, अब हम जो है वो मान सिंह, बिल्कुल कल होंगे मान सिंह के बारे में प्रश्न। अब अगले प्रश्न पे हम लोग आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बीकानेर शासक गंगा सिंह की मृत्यु कहां हुई थी? ठीक है, यह भी बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, और जो भी साथी जुड़ रहे हैं बिल्कुल आप सबका अभिवादन स्वीकार करते हैं, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, बीकानेर शासक गंगा सिंह की मृत्यु कहां हुई थी? ऑप्शन देखिए, कलकत्ता, बीकानेर, मुंबई, गंगानगर। बताइए, देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु का स्थान कौन सा है?
और इनकी मृत्यु कैंसर की वजह से हुई थी। और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह राठौड़ और इनकी मृत्यु का स्थान। और अभी तक तो जहां जहां नजरें जा रही हैं सबके आंसर इस प्रश्न को लेकर के आ रहा है, सही आ रहा है। लेकिन एक नरेंद्र जी व्यास है आपके साथी जिन्होंने सबसे पहले गलत आंसर दे रहे हैं। और हमें थोड़ा ठहरना इसलिए पड़ता है कि हम देखें तो सही कि भाई ऐसे तो मैं आगे फटाफट फटाफट क्वेश्चन आंसर कराता जाऊंगा और आइडिया लगेगा ही नहीं कि आप में से कोई सही आंसर दे रहा है, कौन गलत आंसर दे रहा है। और अभी तक तो एक ही बंदू का आंसर जो है हमें गलत नजर आ रहा है, बाकी सबके आंसर जो है वो बिल्कुल क्या नजर आ रहे हैं, सही नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप में से केवल अभी तक एक ही बंधु ने गलत आंसर दिया था, बाकी सबके आंसर जो है इस प्रश्न के रिगार्डिंग बिल्कुल क्या है, सही है। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु का स्थान जो था वो क्या था। तो बिल्कुल सुनील कुमार जी कह रहे हैं कि हमारा तो एक भी गलत नहीं हुआ। ठीक है, तो गंगा सिंह की मृत्यु का स्थान जो था क्या था, बंबई। भाई गंगा सिंह के जमाने में तो बंबई को बंबई कहते थे, ये तो अभी नाम चेंज हुआ, बंबई का क्या बन गया है, मुंबई तो अब जाके बना है। ठीक है, और बंबई के अंदर 1943 के अंदर, बंबई के अंदर 1943 के अंदर कैंसर से गंगा सिंह की क्या हो जाती है, तो कैंसर से गंगा सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और गंगा सिंह के लिए ऐसा भी कि गंगा सिंह का जन्म जो है, गंगा सिंह का जन्म जो है 1880 में, इनका जन्म जो है वो कहां होता है, कहां होता है, बीकानेर। मतलब जन्म राशि भी सेम है और मृत्यु राशि भी क्या है, सेम है, कि जन्म जो है बी से बीकानेर हुआ और मृत्यु जो है बै से कहां हुई है, बंबई में हुई। तो 1880 में जन्म हुआ था बीकानेर के अंदर और इनकी मृत्यु जो है वो कहां होती है, तो 1943 कहां होती है, बंबई में। ये गंगा सिंह से एग्जाम में आने लायक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनकी मृत्यु की लोकेशन जो है वो पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है कि महाराजा गंगा सिंह द्वारा गठित की गई गंगा रिसाला किसकी सेना थी। ठीक है, ये लीजिए, और आसान सा प्रश्न है कि महाराजा गंगा सिंह द्वारा गठित की गई गंगा रिसाला किसकी सेना थी। ऑप्शन देखो, अश्व, पैदल, ऊंट, हाथी। मेरे हिसाब से यह भी बहुत आसान प्रश्न है कि महाराजा गंगा सिंह द्वारा गठित की गई गंगा रिसाला किसकी सेना थी। और जो साथी आंसर दे रहे हैं मुझे वो भी बता देना कि भाई गंगा रिसाला का गठन हुआ कब था। जो साथी आंसर दे रहे हैं वो भी टाइप करके बता देना कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने गंगा रिसाला का गठन जो है वो कब किया था। और अभी तक तो सारे आंसर जो हैं लगभग सही आए हैं। और बिल्कुल आपका एक साथी जो है वो तो ऊंट टाइप करके बता चुका है, ऊंट का फोटो उन्होंने भेज दिया है पूरा का पूरा। बिल्कुल अंकित जी, आपका आंसर में सही लग रहा है। और कुछ साथी कह रहे हैं कि हो सकता है किसी बैच में लिखवाया, किसी बैच के अंदर नहीं लिखवाया गया है, हो सकता है कि, और ये इसलिए भी है क्योंकि आज दिन तक कभी खैर पूछा ही नहीं गया है। वो शायद हो सकता है कभी किसी ने क्लास में पूछा हो तो मेंशन करवा दिया गया हो, बाकी ना किसी एग्जाम में पूछा कि गंगा रिसाला का गठन इन्होंने कब किया था, और ना शायद कभी आगे जो है कभी पूछा जाएगा। लेकिन शायद मुझे लग रहा है किसी ना किसी क्लास या किसी ना किसी बैच के अंदर लिखवाया हो तो दिमाग के अंदर रहा हो आप लोगों के। ठीक है, तो महाराजा गंगा सिंह द्वारा गठित की गई जो सेना है ये गंगा रिसाला, ये गंगा रिसाला जो है किसकी सेना है, ऊंटों की सेना। ठीक है, और गंगा रिसाला का गठन जो है वो कब हुआ है, 1891। कुछ किताबों के अंदर इसको क्या भी मेंशन कर रखा है, 1892 में भी मेंशन कर रखा है। ठीक है, लेकिन दोनों आ जाए तो अपने को क्या बताना है, 1891 बताना है। और गंगा रिसाला जो है वो ऊंटों की सेना है, और ये गंगा रिसाला जो है किनकी भी हेल्प करती है, तो किनकी भी हेल्प करती है, अंग्रेजों की भी हेल्प करती है। और अंग्रेजों के खिलाफ एक चीन में क्या हो जाता है, विद्रोह। अंग्रेजों के खिलाफ एक चीन में विद्रोह हुआ और उस चीन में हुए विद्रोह को दबाने के लिए, चीन में हुए विद्रोह को दबाने के लिए गंगा सिंह ने अपनी वहां पे क्या भेजी थी, गंगा रिसाला। और गंगा रिसाला वहां चीन में हुए विद्रोह को दबाने में क्या होती है, सफल होती है। और अंग्रेज लोग बड़े खुश हुए कि गंगा रिसाला ने इतनी बड़ी हेल्प की, गंगा सिंह ने इतनी बड़ी हेल्प की। तो गंगा सिंह को इसलिए अंग्रेजों ने किस पदक से सम्मानित किया था। तो पूरे राजस्थान क्या ऑल ओवर इंडियन हिस्ट्री के अंदर इकलौते एग्जाम्पल है जिसको अंग्रेजों ने चीन युद्ध पदक से सम्मानित किया था। बिल्कुल ये बॉक्सर विद्रोही है, बिल्कुल आपसे लिख रहे हैं। तो चीन युद्ध पदक से सम्मानित होने वाले जो हैं वो बीकानेर के महाराजा कौन थे, तो बीकानेर के महाराजा कौन थे, गंगा सिंह थे। बाकी इसके अलावा
अंग्रेजों ने गंगा सिंह को कौन सी उपाधि से भी सम्मानित कर रखा है? तो अंग्रेजों ने गंगा सिंह को कौन सी उपाधि से भी सम्मानित कर रखा है? तो केसरे हिंद की उपाधि से भी क्या कर रखा है? सम्मानित कर रखा है। ठीक है, देखो बक्सर का युद्ध जो है वो तो 1764 में हुआ था, बक्सर बिहार में है, ये बक्सर वर्ड नहीं है, ये बोक्सर वर्ड है। ठीक है, फिर अपना इतना काम नहीं है, अपने काम का तो प्रश्न यही है कि गंगा रिसाला जो है वो किसकी सेना है, तो आप बता देना किसकी सेना है। ऊँटों की सेना। और अंग्रेजों ने गंगा सिंह को 2 युद्ध पदक से सम्मानित कर रखा है। एक तो कौन सा युद्ध पदक है? चीन युद्ध पदक। और अंग्रेजों ने इनको कौन सी उपाधि से भी सम्मानित कर रखा है? केसरी हिंद की उपाधि से भी क्या कर रखा है? सम्मानित कर रखा है। अब हम जो है यहाँ से अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है कि महाराजा गंगा सिंह ने अपनी रियासत में प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन कब किया था? ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है कि महाराजा गंगा सिंह ने अपनी रियासत में प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन कब किया था? ऑप्शन देखिए, 1910, 1928, 1931, 1913। बताइए, देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? और आंसर तो आ रहे, लेकिन मिले जुले से आंसर आ रहे हैं अब आप लोगों के। 2-4 नाम जो है वो गलत आंसर थे, वो ऊपर उनके नाम जा चुके हैं। और ये प्रश्न जो है बड़ा सीधा है और बड़ा आसान प्रश्न है। बताइए, देखें। एक कुलदीप सिंह जी, आपका आंसर हमें गलत लग रहा है। एक चंद्र प्रकाश जी करके जुड़े हैं, वो भी इनका आंसर गलत है। महेश कुमार जी क्लास 6B, इनका भी आंसर गलत है। ताराचंद जी का भी आंसर गलत लग रहा है। बलराम जी सिहाग, आपका भी आंसर गलत है। आशु जी जाखड़, आपका भी आंसर गलत है। नीतू जी, आपका आंसर गलत है। बहुत सारे साथी हैं जो आंसर गलत दे रहे। एक एक टॉपिक आपको याद करने के लिए दे रहा, बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है, 1 पेज का टॉपिक होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, राजीव कुमार जी मीणा, आपका भी आंसर गलत है। तो देखो क्या है कि ठीक है, जिसका आंसर देना था उन लोगों ने दे दिया। राजस्थान के इतिहास में ही पहली बार, राजस्थान के इतिहास में ही पहली बार प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन जो है वो बीकानेर में हुआ था। मतलब गंगा सिंह ने अपनी रियासत के अंदर इलेक्शन करवा दिए थे और जनता ने अपना वोट देके कुछ प्रतिनिधि चुने थे। जनता ने अपना वोट देके कुछ प्रतिनिधि चुने थे और वो प्रतिनिधि जो है वो गंगा सिंह के साथ वहां दरबार के अंदर बैठते हैं और उनके माध्यम से जनता के क्या करवाते हैं? काम करवाते हैं। तो गंगा सिंह ने अपनी रियासत में जो है वो प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन कब करवाया था? तो गंगा सिंह ने अपने वहां पे प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन जो है वो कब करवाया था? 1913, राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर 3 काम सबसे पहले किस रियासत में हुए थे? बीकानेर रियासत के अंदर। ठीक है, वो 3 काम कौन कौन से? वो देखो कि एक तो गंगा सिंह ने 1910 अपनी बीकानेर रियासत के अंदर सिस्टमेटिक न्याय प्रणाली की क्या की थी? शुरुआत की थी। राजस्थान के अंदर सबसे पहले न्याय प्रक्रिया की शुरुआत भी सबसे पहले कहां होती है? बीकानेर के अंदर होती है, 1910। और सिस्टमेटिक अदालतें होगी, जज होंगे, पंच पटेल होंगे, वकील होंगे और वहां पे सिस्टमेटिक न्याय किया जाएगा। तो ऐसा सबसे पहले काम जो है बीकानेर के अंदर शुरू हुआ था 1910 के अंदर। बीकानेर के महाराजा किसने चालू किया था? तो गंगा सिंह ने। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले 1913 राजस्थान के अंदर किस रियासत के अंदर प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन करवाया गया? तो सबसे पहले प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन भी जो है वो कब करवाया गया था? तो कब करवाया गया था? 1913 के अंदर करवाया गया था। ठीक है, और इसके अलावा 1928 1928 जो है वो गंगा सिंह ने अपनी रियासत में 1928 गंगा सिंह ने अपनी रियासत में पंचायतों को क्या भी कर रखी थी? मान्यता भी प्रदान की गई थी। तो ये तीनों तीनों काम जो है सबसे पहले राजस्थान के अंदर किस रियासत के अंदर हुए? बीकानेर के अंदर। और तीनों काम जो है ये तीनों बड़े दिमाग वाले काम है और ये बीकानेर के महाराजा किसकी देन है? तो बीकानेर के महाराजा किनकी देन है? वो गंगा सिंह जी की क्या है? देन है। तो 1910 के अंदर न्याय प्रणाली की शुरुआत करना, 1913 के अंदर प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन करना, 1928 पंचायतों को मान्यता देना। ठीक है, ये तीनों काम जो है वो सबसे पहले जो है वो कहां हो जाता है? तो कहां हो जाता है? बीकानेर के अंदर। और ये तीनों काम जो है वो किसकी देन है? तो गंगा सिंह की देन है। ठीक है, अब हम जो है वो अगले प्रश्न की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं कि अगला प्रश्न जो है हमें कहां ले जाता है वो देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि महाराजा गंगा सिंह की सैनिक शिक्षा कौन सी छावनी में हुई थी? ये भी आसानी प्रश्न लिया हमारे साथियों ने। प्रश्न है कि महाराजा गंगा सिंह की सैनिक शिक्षा जो है वो कौन सी छावनी में हुई थी? एक
साथी लिख रहे हैं आपके सेकंड वाला क्वेश्चन रिपीट करना, भी करते हैं इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह की सैनिक शिक्षा कहां हुई थी? ऑप्शन देखिए, नसीराबाद, छावनी, देवली, ब्यावर या एरिनपुरा। बताइए देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। गंगा सिंह बड़े ट्रेंड सैनिक थे और इन्होंने अपनी सैनिक शिक्षा दीक्षा कहां प्राप्त की थी? और अभी तक तो जहां जहां नजरें गई है सबके आंसर जो हैं इस प्रश्न को लेकर बिल्कुल क्या आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। सबसे पहले देवराज जी मीणा, आप गलत आंसर दे रहे हैं। पहला नाम तो मैं अनाउंस कर चुका। निशा जी मीणा बूंदी से, वो भी गलत आंसर दे रहे हैं। खुशबू जी आपका भी आंसर गलत है। धीरज जी मेहर आपका भी आंसर गलत है। दिलकुश जी गुर्जर आपका भी आंसर गलत है। मतलब देखो ये बड़ी चीजें तो ठीक है, ये हो सकता है कुछ नया हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रश्नों का भी आंसर गलत देता है जो बेसिक सी चीजें होती है। कपिल जी मीणा आपका भी आंसर गलत है। महावीर जी रेगर आपका भी आंसर गलत है। एक राजूलाल यादव करके जुड़े हुए हैं, उनका भी आंसर गलत है। रुखसाना बानो जी आपका भी आंसर गलत है। और आपका एक साथी ऐसा है, वो एक भी आंसर देता है, कुछ टाइम दो भी बता देता है, फिर तीन, फिर चार, वो चारों आंसर बता देता है। प्रशांत जी चौधरी को नहीं आ रहा तो बिल्कुल स्किप कर रहे हैं, ये अच्छी आदत है। ताराचंद जी आपने तीन भी आंसर दे दिया, अब आपने दो भी आंसर दे दिया। विकी जी खारोल आपका आंसर गलत आ रहा है। देखो ये हो सकता है कि बहुत जनों के लिए नया प्रश्न हो। तो गंगा सिंह को जो है सैनिक शिक्षा में ट्रेन करने के लिए किसी एक छावनी के अंदर रखा गया था। सौरभ जी सुमन कह रहे हैं नो आइडिया। एक साथी और जो थे नाम ऊपर जा चुका वो स्किप कर रहे हैं। शिमला जी मीणा आपका भी आंसर गलत है। खैर बहुत जने जो है आप लोगों में से गलत आंसर देने वाले हैं। ये चीज जो है हो सकता है कि आप लोगों के लिए नहीं हो सकता है कि बहुत सारे रेफरेंस बुक में इसका जिक्र नहीं मिलता है, या कहीं ना कहीं आपने नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ाया गया हो। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है वो देख लीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो क्या है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, देवली छावनी थी, देवली टोंक। तो देवली छावनी के अंदर जो है गंगा सिंह की क्या होती है, सैनिक शिक्षा। देखो देखो दो बातें कि एक तो गंगा सिंह ने अपनी शिक्षा कहां प्राप्त की थी, एक गंगा सिंह ने अपनी सैनिक शिक्षा कहां प्राप्त की, और गंगा सिंह के गुरुजी कौन थे, यानी गंगा सिंह के शिक्षक कौन थे। ठीक है, तो गंगा सिंह ने अपनी पढ़ाई लिखाई कहां सीखी थी, तो गंगा सिंह ने अपनी पढ़ाई लिखाई जो है वो कहां सीखी थी, तो गंगा सिंह ने अपनी पढ़ाई लिखाई कहां, मेयो कॉलेज में। मेयो कॉलेज बड़ा फेमस कॉलेज है अजमेर के अंदर। ठीक है, सैनिक शिक्षा, सैनिक के रूप में ट्रेनिंग कहां ली उन्होंने, तो ये कहां ट्रेंड हो रखे हैं, देवली छावनी के अंदर। ठीक है, और इनके मार साहब कौन थे या इनके शिक्षक कौन थे, तो उनका नाम जो था वो कुछ ऐसा था कि इनके शिक्षक का नाम जो था वो क्या था, रामचंद्र दुबे। हो सकता है कि आप में से बहुत जनों के लिए नया वर्ड हो। तो गंगा सिंह ने अपनी सैनिक शिक्षा दीक्षा जो है वो देवली छावनी में एजुकेशन प्राप्त की, मेयो कॉलेज के अंदर। और इनके गुरुजी का नाम या इनके शिक्षक का नाम क्या था, तो इनके शिक्षक का नाम जो था वो क्या था, रामचंद्र दुबे। तो हो सकता है कि आप में से बहुत जनों के लिए नई बातें हो, तो तीनों बातें जो है मैंने आपको लिख के बता दी कि इनकी शिक्षा जो हुई है मेयो कॉलेज के अंदर, सैनिक शिक्षा जो हुई है वो देवली छावनी के अंदर, और इनके शिक्षक जो थे वो कौन थे, रामचंद्र दुबे थे। तो इस प्रश्न का आंसर यही था कि गंगा सिंह की सैनिक शिक्षा कौन सी छावनी में हुई थी, तो आपको बता देना है कौन सी छावनी में थी, देवली। और एक सेकंड प्रश्न के बारे में आप में से दो साथी लिख रहे हैं, रिपीट करना है। प्रश्न बड़ा सीधा था कि बीकानेर के शासक गंगा सिंह की मृत्यु कहां हुई थी। इसमें तो कुछ देखना ही नहीं था कि गंगा सिंह की मृत्यु जो है वो कहां होती है, तो कहां होती है, बंबई के अंदर होती है। ठीक है, अब हम जो है वो अगले प्रश्न की ओर बढ़े। और एक साथी लिख रहे हैं आपके कि भाई हमने इतिहास की शिक्षा जो है वो आपसे प्राप्त की है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न क्या है कि महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष रहे। ठीक है, यह भी अच्छी बात है। ठीक है, प्रश्न है कि महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष कब से कब तक रहे। ऑप्शन देखिए, 1919 से 1921, 1921 से 1925, 1925 से 1929, 1927 से 1931। बताइए देखें कि नरेंद्र मंडल के चांसलर या अध्यक्ष कब से कब तक रहे थे। नरेंद्र मंडल वो है जिसका पहला नाम था प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स, जिसका नाम अलवर के राजा जयसिंह ने जो है बदल के क्या कर दिया था, नरेंद्र मंडल कर दिया था। और उसके पहले अध्यक्ष बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ही बने थे। और कहा जा रहा है कि इस नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष वो कब से कब तक रहे थे। और अभी तक जो है वो सबके आंसर जो है बिल्कुल सही आ रहे हैं। प्रशांत जी चौधरी आपका आंसर गलत आ रहा है, बाकी सबके आंसर गलत आए हैं, सही सही आए हैं। केवल एक साथी का आंसर अभी तक गलत आया है।
और राजस्थान के इतिहास में अंग्रेजों के लिए अगर सबसे वीआईपी आदमी अगर कोई रहे हैं तो वो गंगा सिंह ही रहे थे। अंकित जी मीणा, आपका आंसर गलत आ रहा है। एक बंधु आपके स्किप कर रहे हैं। ठीक है, एक अमिका जी जो है वो भी इसको स्किप करना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ साथी हैं जिनके आंसर इस प्रश्न के रिगार्डिंग क्या है गलत है। हितेश जी भी लिख रहे हैं कि उनको कोई आइडिया नहीं है। देवराज जी मीणा, आपका आंसर गलत है। बिल्कुल भावना जी, आप सही लिख रहे हैं कि यहां तक वो अध्यक्ष रहे थे। तो गंगा सिंह नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष जो है वो कब से कब तक रहे थे? तो गंगा सिंह जो है वो नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष जो रहे थे वो कब से कब तक? 1921 से 25 तक। नरेंद्र मंडल नाम ही जो है वो कब आया था? 1921 के अंदर ही आया था। और 1921 से 25 तक जो है वो गंगा सिंह जो है नरेंद्र मंडल के क्या लेते हैं? अध्यक्ष या क्या रहते हैं? चांसलर रहते हैं। आप में से बहुत सारे साथियों ने स्किप किया और उन्होंने स्पष्ट लिखा कि हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो अब हम जो है वो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े कि अगला प्रश्न जो है हमें कहां ले जाता है वो देखिए कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि महाराजा गंगा सिंह के शिक्षक थे। मैंने कहा ना आज भी प्रश्न दुर्गादास से संबंधित भी बड़े आसान प्रश्न आए थे। गंगा सिंह से संबंधित भी आसान ही प्रश्न है। ठीक है, किसी प्रकार के टेढ़े मेढ़े घुमा फिरा के प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो महाराजा गंगा सिंह के शिक्षक थे। ऑप्शन देखिए, यशवंत राय, रामचंद्र दुबे, गंगाधर राव, राम नारायण व्यास। बताओ देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। और मेरे हिसाब से ये शायद तीसरा या चौथा प्रश्न हमारा बनेगा जहां सबके आंसर सही आएंगे। और शायद आज फिर कोई खुशी का दिन हो कि जहां सबके आंसर जो है वो सही हो। और लगातार आंसर आ रहे हैं और अभी तक जहां जहां नजरें जा रही हैं सबके आंसर जो है वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। और इस प्रश्न के अंदर कुछ ऐसे नाम भी निकल के सामने आ रहे हैं जो अभी तक साइलेंट अवस्था में थे। और जिसको आंसर देना था वो लगभग उन लोगों के आंसर जो है वो आ चुके हैं। तो महाराजा गंगा सिंह के शिक्षक जो थे वो कौन थे? तो नाम उनका क्या बताना है? रामचंद्र दुबे। ये जो है वो पहले ही जो है बात हो चुकी थी। और तीनों चीजें मैंने एक साथ, हो सकता है कि आप में से कुछ बैच को लिखाया गया हो, कुछ को नहीं लिखाया गया हो, तो मैंने तीनों बातें एक साथ लिख के बताई थी। आप बिल्कुल आपने नोट वहां पे क्या होगा। तो गंगा सिंह के शिक्षक जो थे उनका नाम क्या था? रामचंद्र दुबे। अगला प्रश्न क्या वो देखो। अगला प्रश्न है कि महाराजा गंगा सिंह ने लंदन में आयोजित कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? यह भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि महाराजा गंगा सिंह ने लंदन में आयोजित कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और एक साथी जो है वो बिल्कुल बधाई दे रहे हैं हम सबको कि इस प्रश्न का आंसर जो है, पहले वाले प्रश्न का आंसर सबका सही आया था। ऑप्शन देखिए, 1 2 4 3। बताइए देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने लंदन में आयोजित कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ये तो शायद गलत नहीं होना चाहिए। आप में से कुछ गलत लिख रहे हैं, शायद वो लिखते टाइम थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं। प्रश्न को ढंग से देखो। ऑप्शन जो है 1 2 4 3 है, ये ध्यान रखना। और एग्जाम में ना कितनी बार ऐसी टेक्निकल गलतियां हमारे से एग्जाम हॉल के अंदर करवा देता है। और बहुत कितने ही जने जो हैं वो मेंशन कर रहे हैं 8 में 3, 8 में 3। और जो 8 में 3 कर रहे हैं भाई, उनका जो है आंसर गलत हो चुका है। वो दे तो उत्तर सही रहे हैं लेकिन उनका आंसर जो टेक्निकली क्या हो रहा है इस चक्कर में गलत हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पे, खैर मैंने बातों ही बातों में आप लोगों को बता ही दिया है कि क्या इसमें आंसर है। और गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है वो अंग्रेजों के जमाने में कहां हुआ था? लंदन के अंदर। और इतिहास में गोलमेज सम्मेलन जो है, इतिहास में गोलमेज सम्मेलन 3 होते हैं, 1930, 1931 और 1932। और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने क्या लिया था? भाग लिया था। तो गंगा सिंह जो है वो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लेते हैं? भाग। तो इसका आंसर जो है 4। और 4 पे ऑप्शन क्या है?
3 है। तो गंगा सिंह ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था, भाग लिया था, जो 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था और 1932 में जो है गोलमेज सम्मेलन का क्या हो जाता है, आयोजन होता है। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने रोम नोट कब जारी किया था। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है, ये जोरदार प्रश्न भी है कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने रोम नोट कब जारी किया था। ऑप्शन देखो, 1913, 1914, 1921, 1917। बताइए, देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल शंभू जी, आप बात तो सही लिख रहे हैं, शायद आगे कोई प्रश्न होगा तो बिल्कुल मैं आपको थोती पोती के बारे में जो है बता दूंगा भाई। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने रोम नोट कब जारी किया था। 1913, 1914, 1921, 1917। मिले जुले से आंसर आ रहे हैं भाई। यश कुमावत जी, आपका आंसर अभी तक तो गलत लगा हमें। ताराचंद जी, आपका भी आंसर गलत है। गौरव जी नागर इसको स्किप करना चाहते, ये अच्छी बात है कि नहीं आइडिया लग रहा तो स्किप करे, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा जी चौधरी, आपका आंसर गलत है। अनिल जी मीणा का भी आंसर गलत है। कृष्णा जी जो है वो स्किप करना चाह रहे हैं। प्रशांत जी लिख रहे हैं हमने ये कभी नहीं पढ़ा। रीना जी गुर्जर, आपका भी आंसर गलत है। बिल्कुल हिमांशु जी, आप बिल्कुल सही बात लिख रहे हैं। देखो आप में से बहुत सारे साथियों ने खैर पढ़ रखा है। पायल जी जो है इसको स्किप करना चाह रहे हैं। रजनी जी करके साथी जुड़े हैं, वो भी स्किप कर रहे हैं। दिव्या जी शेखावत करके जुड़े हुए हैं, वो भी स्किप कर रहे हैं। अमिका जी भी स्किप कर रहे हैं। भीम जी भी जो है इसको स्किप करे। भाई नहीं आइडिया तो कोई दिक्कत नहीं, स्किप करके आगे बढ़ दिया, लेकिन कभी भी ऐसे प्रश्न जिसके बारे में दूर दूर तक हमें कोई आइडिया नहीं है या हमने पढ़ा नहीं है या हमारे मार साहब ने हमारे को नहीं पढ़ाया, तो ऐसे प्रश्न को कतई छेड़ने की कोशिश नहीं करनी है। अनुराधा जी वैष्णव स्किप कर रहे हैं, नीतू जी भी स्किप कर रहे हैं, चेतन कुमार जी भी स्किप कर रहे हैं, भी लिख रहे हैं कि हमें कोई आइडिया नहीं है। तो मैं सारी बातें बता दूं, खैर आप में से वो जनों को इसका आइडिया नहीं, वो जने जो आंसर क्या दे रहे हैं सही भी अपना दे रहे हैं। तो दीनदयाल जी भी इसको स्किप करना चाह रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है वो देख लीजिए। ठीक है, तो महाराजा गंगा सिंह ने रोम नोट कब जारी किया था। तो महाराजा गंगा सिंह ने रोम नोट कब जारी किया था, 1917। ये बात है कब की, फर्स्ट विश्व युद्ध की। ठीक है, गंगा सिंह अंग्रेजों की ओर से, गंगा सिंह अंग्रेजों की ओर से जो है वो पहले विश्व युद्ध में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। गंगा सिंह अंग्रेजों की ओर से पहले विश्व युद्ध में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है वो देखिए कि गंगा सिंह ने पहले विश्व युद्ध में भाग लिया और पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग किया, और अंग्रेजों के लिए वो कहां वर्ल्ड वॉर में बिजी थे, इटली के अंदर। ठीक है, और इटली की जो राजधानी है वो इटली की राजधानी क्या है, रोम। तो गंगा सिंह जो है वो वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के लिए कहां तैनात थे, रोम के अंदर। तो वहां से क्या जारी किया, तो वहां से गंगा सिंह ने क्या जारी किया था, रोम नोट जारी किया। अब नोट का मीनिंग है कि 10, 20, 50 हजार, 2000 का नोट चला दिया हो गया। नोट का मीनिंग सिंपल सा संदेशा है। नोट का मीनिंग सिंपल सा क्या है, संदेशा है। और गंगा सिंह ने वर्ल्ड वॉर के दौरान वो संदेशा रोम से जारी किया था 1917 के अंदर, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रोम नोट। और वो संदेशा रोम नोट यानी एक संदेशा जो है वो रोम से कहां भेजा, तो रोम से जो है एक संदेशा जो है वो कहां भेजा था, तो 1917 के अंदर जो एक संदेश जो है इन्होंने कहां भेजा था, भारत भेजा था। और वो किसको भेजा था, तो वो भेजा था किसको, उस आदमी को भेजा था जो इस समय भारत का क्या था, सचिव था। और इस समय भारत सचिव कौन था, तो इस समय भारत का जो सचिव जो अंग्रेज था, उस अंग्रेज का नाम था कुछ ऐसा। इस समय जो भारत सचिव था उस भारत सचिव का नाम क्या था, मांटेग्यू। और भारत सचिव इस समय इंडिया का सेक्रेटरी जो था वो कौन था, मांटेग्यू था। अब यहाँ पे काम की बात क्या है वो देखिए कि मांटेग्यू इस समय इंडिया का सचिव है। एक साइड तो अंग्रेज लोग, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम है, दूसरी साइड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, हमारे गंगा सिंह अंग्रेजों की ओर से वर्ल्ड वॉर में भाग ले रहे हैं, रोम के अंदर बिजी है। और एक साइड तो अंग्रेज लोग वर्ल्ड वॉर के अंदर बिजी है, एक साइड भारत की जनता, एक साइड भारत की जनता अंग्रेजों से बार बार डिमांड कर रही है, बार बार डिमांड कर रही है कि भारत के अंदर किसकी स्थापना हो, बार बार डिमांड कर रही है कि भारत के अंदर किसकी स्थापना हो, उत्तरदायी शासन। किसकी स्थापना हो, उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन का मीनिंग होता है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही जनता के लिए क्या चलाए, शासन। जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के ऊपर क्या चलाए, शासन।
इस लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरदायी शासन। तो एक साइड वर्ल्ड वॉर के अंदर अंग्रेज लोग बिजी है और गंगा सिंह भी अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, रोम के अंदर बिजी है, और एक साइड भारत की पब्लिक अंग्रेजों को परेशान कर रही है कि हमें क्या प्रदान किया जाए, उत्तरदायी शासन। और जब वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत की जनता भारत में प्रदर्शन कर रही है तो गंगा सिंह भारत की जनता का समर्थन करते हैं। गंगा सिंह किसका समर्थन करते हैं, भारत की जनता का समर्थन करते हैं। रोम से एक संदेशा भेजा, रोम नोट किसको भेजा, भारत सचिव किसको जारी किया, मांटेग्यू जारी किया, और मांटेग्यू को बोला कि भारत की पब्लिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात कर रही है तो तुम इसमें देरी क्यों कर रहे हो, मैं भारत की जनता का समर्थन करता हूं कि तुम भारत के अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना करवाने में अतिशीघ्र क्या करे, काम करिए। तो ये रोम नोट जो है इतिहास में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने जारी किया था, 1917 के अंदर जारी किया था, जब वर्ल्ड वॉर के लिए वो अंग्रेजों के लिए रोम के अंदर बिजी थे। और वहां से एक संदेश आया रोम से, किसको, भारत सचिव इंडिया में बैठे हुए सेक्रेटरी किसके पास पहुंचा, मांटेग्यू के पास। और ये जो रोम नोट था वो किससे संबंधित था, उत्तरदायी शासन की स्थापना से संबंधित। यानी गंगा सिंह जो है भारत की पब्लिक का समर्थन कर रहे थे, और वो अंग्रेज अधिकारी को कह रहे हैं, अंग्रेज सचिव को कह रहे हैं, भारत सचिव को कह रहे हैं कि भाई तू देरी मत कर, भारत की पब्लिक उत्तरदायी शासन की मांग कर रही है, तुम इसके ऊपर जल्दी से जल्दी क्या करिए, प्रयास करिए। तो यह था रोम नोट जो 1917 के अंदर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने क्या किया था, जारी किया था। ठीक है, अब हम जो है वो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न जो है हमें कहां लेके जाता है वो देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया था। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है। देखो गंगा सिंह जो थे वो बड़े टैलेंटेड थे और बहुत सारे दिमाग वाले काम जो है उन्होंने अपनी बीकानेर रियासत के अंदर किए थे। भाई न्याय प्रणाली शुरू करना, प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन करवाना, इसके अलावा वहां पे पंचायतों को मान्यता प्रदान करना, ये बहुत टेक्निकल काम थे जो उस जमाने में किसने करवाए थे, गंगा सिंह ने। गंगा सिंह ने बीकानेर में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया था, ऑप्शन देखो 1930, 31, 28 और 32। बताइए देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। और अभी तक जो आंसर आ रहे हैं आप लोगों के बिल्कुल सही आ रहे हैं। उत्पल जी वैष्णव का आंसर हमें गलत लग रहा है, पूजा जी इसको स्किप करना चाह रहे हैं, किरण जी यादव का आंसर गलत है, बाकी सबके आंसर अभी तक जो है सही आ रहे हैं। दो चार नाम मैंने बोल दिए उनके आंसर गलत हैं। मुकेश जी का भी आंसर गलत है, मुकेश जी कडेला करके जुड़े हुए हैं। ललिता जी चौधरी का आंसर गलत है, नरेंद्र जी व्यास स्किप करना चाह रहे हैं, ये अच्छी आदत है, इन्हीं आइडिया तो मत छेड़िए। कुलदीप सिंह जी स्किप, कुलदीप सिंह जी का गलत आंसर आ रहा है। चौहान जी करके जुड़े हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है। एक कन्हैया लाल करके जुड़े हैं, वो भी अपना आंसर गलत दे रहे हैं। धीरज मेहर जी स्किप कर रहे हैं। बिल्कुल दीपू जी गुर्जर आपकी बात सही है, हमने नोट की है। बिल्कुल एक प्रशांत जी चौधरी भी स्किप कर रहे हैं। पिंकी जी चौधरी आपका आंसर गलत आ रहा है। और बहुत सारे साथी लिख रहे हैं कि गांधी जी इस कानून को राजस्थान का रोलेट एक्ट कहते हैं। सुरेश कुमार जी भी स्किप करना चाह रहे हैं। महावीर जी रेगर भी स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो बाबूलाल जी पारिक आपका आंसर गलत आ रहा है। तो खैर शोभना जी आपका भी आंसर गलत है इस प्रश्न को लेकर। तो बिल्कुल, तो आप में से बहुत सारे साथियों को आइडिया, बहुत सारे साथियों को आइडिया नहीं है तो उन्होंने स्किप भी किया आप में से बहुत जनों ने। ठीक है, नीलू जी सैनी को भी कोई आइडिया नहीं है इस प्रश्न को लेकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या वो देखिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, 1932। 1932 बीकानेर के अंदर गंगा सिंह ने अपनी जनता के ऊपर एक कानून बनाया जिसका नाम क्या रखा था, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम। मतलब इस कानून के नाम से तो ये लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं जनता के भले के लिए होगा, लेकिन इस कानून से गंगा सिंह ने अपनी जनता पर क्या लगाया था, प्रतिबंध। इस कानून से गंगा सिंह ने जनता के ऊपर क्या लगाया था, प्रतिबंध लगाया था। और गंगा सिंह ने जनता के ऊपर इतने प्रतिबंध इस कानून के माध्यम से लगा दिए कि किनको भी गुस्सा आ गया, किनको भी गुस्सा आ जाता है, गांधी जी को भी गुस्सा आ जाता है। और गांधी जी कहते हैं कि ये जो है इस सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम को मैं राजस्थान का क्या बोलूंगा। तो वो कहते हैं कि सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम को मैं राजस्थान का क्या बोलूंगा, रोलेट एक्ट कहूंगा। रोलेट एक्ट एक अंग्रेजों के जमाने में 1919 के अंदर बना एक कानून था जिसमें भी यही था। देखो क्या हाल है जी, आपके कमेंट जो है वो शो हो रहे हैं भी हमारे को। ठीक है, तो राजस्थान का रोलेट एक्ट, इस सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम को किसने कहा था, तो किसने कहा था, गांधी जी ने। रोलेट एक्ट जो कानून था वो 1919 के अंदर अंग्रेजों ने बनाया। ये भी बड़ा बेकार कानून था। इस कानून में यह था कि अंग्रेज लोग किसी भी व्यक्ति को शक या शंका के आधार पर, किसी भी व्यक्ति को शक या शंका के आधार पर जो है वो गिरफ्तार करके कहां भेज देंगे, जेल भेज देंगे। तो
इसी तरह का कोई कानून जो है वो गंगा सिंह ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया, तो लागू कब किया, तो कब किया था 1932 के अंदर लागू किया, और गांधी जी ने इस कानून को क्या बोला है, राजस्थान का रोलट एक्ट कहा है। ठीक है, बिल्कुल किरण जी यादव आपके भी कमेंट शो हो रहे हैं भाई। अब हम जो है वो अगले प्रश्न, यहाँ से बातें राकेश जी सही है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो सकती है, हो सकता है कि वहां पे कोई नेटवर्क इश्यू हो या ऐप में कोई इश्यू हो, इसलिए दिक्कत आ रही है, आप वापस एक बार लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, अब हम जो है वो अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न जो है हमें बिल्कुल, इसको आप नीतू जी लिख रहे हैं कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट ही कहलाता है, कि हाँ ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट ही है ना। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। और हाँ, यहाँ एक चीज और, कि गंगा सिंह ने 1940 के अंदर, आप में से बहुत जने लिख भी रहे हैं कि गंगा सिंह ने 1940 के अंदर अपनी रियासत के अंदर क्या भी लागू कर दिया था, प्रेस अधिनियम। ठीक है, अब प्रेस अधिनियम क्या है वो देख लीजिए। प्रेस का मीनिंग नहीं वो कपड़े वाली प्रेस, प्रेस का मीनिंग है मीडिया। मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगा दी। कोई भी पत्र पत्रिकाएं समाचार पत्र निकलेगा तो पहले बीकानेर की सरकार से परमिशन ली जाएगी और उसे वो देखेंगे उसके प्रतिनिधि, उसके बाद उसको पब्लिश किया जाएगा। तो 1932 के अंदर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम और 1940 के अंदर प्रेस अधिनियम, ये भी गंगा सिंह ने अपनी बीकानेर रियासत में क्या किया था, लागू किया था। अब हम जो है वो अगले प्रश्न की ओर बढ़ चले। अगला प्रश्न जो है हमें कहां ले जाता है वो देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि बीकानेर शासक गंगा सिंह ने पेरिस शांति सम्मेलन में किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये भी अच्छा प्रश्न है भाई। जो जो लिख रहे हैं ना कि कमेंट शो हो रहा है, मैं उन सबको एक साथ कहना चाह रहा हूं कि भाई आप लोगों के कमेंट क्या है, शो हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है वर्साई की संधि, नॉर्वे की संधि, न्यूइली की संधि या धौलपुर संधि, बताइए देखें। गंगा सिंह ने पेरिस शांति सम्मेलन में किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, वर्साई की संधि, नॉर्वे की संधि, न्यूइली की संधि या धौलपुर संधि। और इस प्रश्न के आंसर तो अधिकांश के सही आ चुके हैं, अभी तक एक भी जनों ने जो है गलत आंसर नहीं दिया इस प्रश्न को लेकर। और पेरिस, पेरिस जगह है फ्रांस के अंदर। और पेरिस शांति सम्मेलन है क्या, कि जब पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो उसके बाद दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए, पहला वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है तो दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए पेरिस के अंदर एक शांति सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें गंगा सिंह भारत के प्रतिनिधि बनकर क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और उसी पेरिस शांति सम्मेलन में एक संधि की गई थी, वो संधि जर्मनी के ऊपर थोपी गई थी, और उस संधि पर गंगा सिंह भारत के प्रतिनिधि बनकर क्या भी करके आते हैं, साइन भी करके आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, अधिकांश के आंसर जो है इस प्रश्न के रिगार्डिंग बिल्कुल क्या आ चुके हैं, सही आ चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर एक तरुण जी शर्मा जो है जाते उन्होंने गलत आंसर दे दिया था। बाकी सबके आंसर जो थे इस प्रश्न को लेकर बिल्कुल क्या आए थे, से आए थे। मैं थोड़ा सा खुश होने वाला था, लेकिन इन्होंने जो है गलत आंसर दे दिया। बिल्कुल वो सही लिख रहे हैं कि रीना जी गुर्जर कि एसपी सिन्हा के साथ क्या लेते हैं, वो भाग लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, वर्साई की संधि। ठीक है, और ये मैटर क्या मैं बता दूं, तो पहले विश्व युद्ध के बाद, पहले विश्व युद्ध के बाद 1919 के अंदर कहा शांति सम्मेलन बुलाया गया था, पेरिस शांति सम्मेलन। ठीक है, और पेरिस शांति सम्मेलन वर्ल्ड वॉर के बाद कब बुलाया गया था, तो वर्ल्ड वॉर के बाद बुलाया गया था 1919 के अंदर। और 1919 के अंदर जो पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया गया, इस पेरिस शांति सम्मेलन में भारत की ओर से अंग्रेजों ने, क्योंकि ये वो दौर था जब हम अंग्रेजों के क्या थे, गुलाम थे, तो अंग्रेजों ने भारत के कितने प्रतिनिधि वहां भाग लेने भेजे, तो अंग्रेजों ने भारत के कितने प्रतिनिधि वहां भाग लेने भेजे थे, 2 प्रतिनिधि जो है वो अंग्रेजों की ओर से वहां पे क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, लेकिन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और 2 प्रतिनिधियों में एक प्रतिनिधि कौन गए थे, हमारे बीकानेर के महाराजा कौन गए थे, गंगा सिंह गए थे। और इस गंगा सिंह के साथ जो है वो एक और जो व्यक्ति भाग लेते हैं, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम क्या था, एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो गंगा सिंह और एसपी सिन्हा जो है भारत के प्रतिनिधि बनकर पेरिस शांति सम्मेलन में 1919 के अंदर क्या लेते हैं, वो लोग भाग लेते हैं। ठीक है, अब यहां से आगे क्या वो देखो कि इसी पेरिस शांति सम्मेलन में क्या तैयार की गई थी, वर्साई की संधि। अब ये नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि पेरिस नाम की जगह जो है वो कहां है, फ्रांस के अंदर। ठीक है, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। और इसके अलावा पेरिस के या फ्रांस के महलों को क्या कहते हैं, वर्साई, क्योंकि सम्मेलन जो है वो वर्साई के महलों में चल रहा था। फ्रांस के महलों का नाम क्या है, वर्साई है। ठीक है, तो वर्साई की संधि उसी महलों में तैयार की गई, इसलिए नाम रखा गया वर्साई की संधि। और किस देश के ऊपर थोपी गई थी, जर्मनी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का दोषी जो है वो किस देश को माना गया था, जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 18 के बीच में हुआ था अभी, है ना। तो वर्साई की संधि पर
भारत के प्रतिनिधि बनकर इन दोनों लोगों ने वहां पे क्या भी किए हैं, तो वहां पे क्या भी किए हैं, हस्ताक्षर भी किए हैं। और वर्साय की संधि जो है वो किस देश के ऊपर थोपी गई थी, जर्मनी के ऊपर। और जर्मनी के लोगों के लिए बड़ी अपमानजनक संधि थी वर्साय की संधि। और इसी जर्मनी के ऊपर जो वर्साय की संधि थोपी गई थी, उसी संधि का बदला लेने के लिए, उसी संधि का बदला लेने के लिए हिटलर पैदा हुआ था। और हिटलर ने वापस दूसरे वर्ल्ड वॉर की क्या लिख दी थी, कहानी लिख दी थी। ठीक है, अब हम जो है वो अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आपके एक साथी तो लिख रहे हैं कि एग्जाम तक तो आप हमारे को कर्नल जेम्स टोड बना ही दोगे। ठीक है, आप कर्नल जेम्स टोड तो नहीं, वो तो खैर बहुत बड़े आदमी थे जिन्होंने अच्छा खासा लंबा चौड़ा क्या लिख दिया है, इतिहास लिख दिया है। बस अपना काम हो जाना चाहिए कि भाई कंपटीशन एग्जाम में कुल मिला के हमारा क्या हो जाना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। जिस दिन अपना सिलेक्शन हो गया उसके बाद हमें लगेगा कि हाँ हम कर्नल जेम्स टोड बन गए, इससे पहले नहीं। इससे पहले बने हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ गया, और नहीं बने हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिस दिन एग्जाम पास हो जाओ तो उस दिन समझ लेना कि हाँ आज से हम सब लोग भी क्या है, कर्नल जेम्स टोड है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बीकानेर रियासत में पंचायतों को मान्यता कब प्रदान की गई थी? ये लीजिए, ये भी आसान प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है कि बीकानेर रियासत में पंचायतों को मान्यता कब प्रदान की गई थी? पहला वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से 18 के बीच में हुआ था, और दूसरा वाला है 1939 से 45। और पहला विश्व युद्ध चला था 1914 से 18, उसके बाद 1919 में जो है पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया गया था। ऑप्शन देखिए, 1913, 1910, 1928, 1932। बताओ देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। शायद 2 या 3 बार अपन डिस्कस कर चुके हैं। और पंचायतों को मान्यता देना ऐसा भी राजस्थान में फर्स्ट टाइम जो है वो कहां हो रहा था, तो कहां हो रहा था, बीकानेर में। और गंगा सिंह की ही देन है ये भी। बीकानेर रियासत में पंचायतों को मान्यता कब प्रदान की गई थी? 1913, 1910, 1928, 1932। चौहान जी आपने गलत आंसर दिया। कुलदीप सिंह जी आपका भी आंसर गलत आ रहा है। गौरव जी नागर आपका भी आंसर गलत आ रहा है। पता नहीं क्यों, बल्कि तीनों बातें जो है मैंने आपको एक साथ लिख के बता रखी है। ठीक है, तो लगभग जिसको आंसर देने थे उन लोगों के आंसर जो है वो आ चुके हैं। वो क्या, वो देखो। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि गंगा सिंह ने अपनी रियासत में पंचायतों को मान्यता कब दी थी? 1928 के अंदर। देखो कुछ ईयर जो आ रहे हैं मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 1880 के अंदर गंगा सिंह का क्या है, जन्म। ठीक है, कहां है, बीकानेर के अंदर। ठीक है, 1891-92 में जो है इन्होंने किसका गठन किया था, गंगा रिसाला का गठन किया, जो किसकी सेना है, किसकी सेना है, ऊंटों की सेना है। ठीक है, 1910 के अंदर गंगा सिंह ने अपनी रियासत में किसकी शुरुआत की थी, न्याय प्रणाली की क्या की थी, शुरुआत की थी। ठीक है, 1913 गंगा सिंह ने अपनी रियासत के अंदर प्रजा प्रतिनिधि सभा का क्या किया था, गठन किया था। ठीक है, 1928 के अंदर इन्होंने पंचायतों को क्या दी थी, मान्यता। 1932 इन्होंने अपनी रियासत के अंदर क्या लागू करवाया था, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, इसके अलावा 1940 इन्होंने क्या लागू करवाया था, प्रेस अधिनियम क्या क्या था, लागू करवाया था। ठीक है, इसके अलावा 1943 में इनकी मृत्यु जो है वो कहां हो जाती है, तो बंबई में जो है वो इनकी क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये इतने सारे ईयर जो हैं, और भी ईयर बहुत सारे जुड़े हुए हैं लेकिन इतने ठीक है। तो 1943 इनकी मृत्यु बंबई में, 1940 प्रेस अधिनियम, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1932, पंचायतों को मान्यता 28 में, प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन 13 में, न्याय प्रक्रिया की शुरुआत 1910, और 91-92 के अंदर गंगा रिसाला जो ऊंटों की सेना, उसका गठन। 1880 में इनका जन्म जो है वो कहां होता है, तो कहां होता है, बीकानेर के अंदर। ठीक है, अब हम जो है देखो ये इतना भी इनफ है। आपका प्रश्न जो है बड़ा सीधा आने वाला है, बड़ा सरल आने वाला है। अपन सरल प्रश्नों के साथ साथ एक आधा प्रश्न ऐसा लेते हैं जो थोड़ा सा टफ होता है। बाकी सारे प्रश्न जो है वो क्या है, बड़े आसानी है। लेकिन डाउट थोड़ा ये होता है कि कभी भी जो है वो कठिन प्रश्न के गोले सही गलत नहीं लगते हमारे। आसान से प्रश्न के गलत जो है, आसान से प्रश्न के गलत जो है वो हमारे गोले वहां पे क्या लग जाते हैं, हमारे गलत लग जाते हैं। ठीक है, अब हम जो है वो अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न साथियों हमें कहां ले जाता है वो देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि महाराजा गंगा सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे, ये लीजिए।
ये भी बड़ा आसान प्रश्न है कि महाराजा गंगा सिंह के उत्तराधिकारी जो है वो कौन बने थे। ऑप्शन देखिए, महाराजा डूंगर सिंह, महाराजा रतन सिंह, महाराजा लाल सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह। बताइए देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। महाराजा गंगा सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे। महाराजा डूंगर सिंह, महाराजा रतन सिंह, महाराजा लाल सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह। और ये तो सही आना चाहिए भी अधिकांश का आंसर। रूपम जी प्रचार, आपका आंसर गलत आ रहा है। प्रश्न आप पढ़ लीजिए, फिर आंसर दीजिए आप एक बार। शायद जल्दबाजी में केवल आप ही का नाम आया जिसका आंसर गलत आया, बाकी सबका आंसर सही आ रहा है इस प्रश्न को लेकर। एक परमा जी खादोलिया जी करके जुड़े हैं, उनका भी आंसर गलत आया अभी। प्रश्न है कि महाराजा गंगा सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने, मतलब उनके जाने के बाद बीकानेर के राजा कौन बनते हैं। तो उनके जाने के बाद जो है वो बीकानेर के राजा कौन बने थे। तो उनके जाने के बाद जो है बीकानेर के राजा कौन बने थे, शार्दुल सिंह। और शार्दुल सिंह वही हैं जो एकीकरण के समय बीकानेर के क्या थे, शासक थे। और ये वही हैं जिन्होंने 7 अगस्त 1947 को 7 अगस्त 1947 को इन्होंने विलय पत्र पर 7 अगस्त 1947 को इन्होंने विलय पत्र पर क्या किए थे, हस्ताक्षर भी किए थे। ठीक है, तो कि महाराजा गंगा सिंह के उत्तराधिकारी, मतलब गंगा सिंह के बाद राजा कौन बने थे, तो शार्दुल सिंह बने थे। एकीकरण के समय बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह थे। और एकीकरण के विलय पत्र पे 7 अगस्त 1947 सबसे पहले साइन भी किसने किए थे, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने किए थे, शार्दुल सिंह ने ही किए थे। ठीक है, अब हम जो है वो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण कब पूर्ण करवाया था। यह सबका सही होना चाहिए। ऑप्शन देखो, 1916, 1921, 1925, 1927। भाई गंगा सिंह को आधुनिक भारत या राजस्थान का क्या बोलते हैं, तो राजस्थान का क्या बोलते हैं, भागीरथ कहते हैं। और रेगिस्तान के अंदर पानी लेके आए, उन्होंने गंग नहर का निर्माण कंप्लीट करवाया था। और वो गंग नहर का निर्माण कंप्लीट कब हुआ था। दो साथी तो आपके गलत आंसर दे चुके हैं, उनके नाम ऊपर जा चुके हैं कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण कब पूर्ण करवाया था। ताराचंद जी आपका भी आंसर गलत है। आपके कुछ आंसर तो ऐसे आते हैं दूर दूर तो कोई कनेक्शन ही नहीं होता। आपने थोड़ी देर पहले एक आंसर दिया, अब आप 2 दे रहे हैं, शायद 3 और 4 और देना बाकी रह गया अब आपके। ठीक है, तो 1927 के अंदर जो है गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण क्या करवाया था, पूर्ण करवाया था। और गंग नहर क्या है, ये राजस्थान की ही पहली क्या है, नहर है, जो 1927 में बनी के कंप्लीट हो जाती है। और एक आदमी गंग नहर का क्या करता है, उद्घाटन करता है। और गंग नहर का उद्घाटन किसने किया, तो गंग नहर का उद्घाटन उसने किया जो इस समय हमारे इंडिया का क्या था, वायसराय। और गंग नहर का उद्घाटन करता इस समय इंडिया का वायसराय, यानी जो आदमी गवर्नर जनरल कहलाता था क्रांति से पहले, वो आदमी क्रांति के बाद क्या कहने लग गया था, वायसराय कहने लग गया था। और इस समय इंडिया का वायसराय एक ऐसा आदमी था। और इस समय इंडिया का जो वायसराय था उसका नाम क्या बताना, लॉर्ड इरविन। और इरविन ने जो है इस गंग नहर का क्या किया, उद्घाटन गंगा सिंह ने 1927 में कंप्लीट करवाई थी। और गंगा सिंह जी को जो है आधुनिक भारत या राजस्थान का क्या कहा जाता है, भागीरथ कहा जाता है। अगले प्रश्न में बात करें। अगला प्रश्न क्या है कि महाराजा गंगा सिंह के समय बीकानेर के क्षेत्र में 56वें अकाल कब पड़ा। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के समय बीकानेर के क्षेत्र में 56वें अकाल कब पड़ा। ऑप्शन देखो, 1899 विक्रम संवत, 1900 विक्रम संवत, 1956 विक्रम संवत, या 1899 - 1900 विक्रम संवत। बताओ देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। महाराजा गंगा सिंह के समय बीकानेर के क्षेत्र में 56वां अकाल कब पड़ा था। 1899 विक्रम संवत, 1900 विक्रम संवत, 1956 विक्रम संवत, या 1899 - 1900 विक्रम संवत। महेश जी गौड़ आपका आंसर गलत है। लोकेश जी कटारे आपका आंसर गलत है। सौरभ सुमन जी आपका भी आंसर गलत है। प्रश्न की लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रहे आप ढंग से, तो एग्जाम में कैसे फाइट होगा अभी आपका। गौरव जी नागर आपका भी आंसर गलत है। विकास जी रनवा आपका भी आंसर गलत है।
प्रिंसी जी मीणा, आपका भी आंसर गलत है। वो शायद साथी आंसर गलत दे रहे हैं भाई। आशु जी जाखड़, आपका भी आंसर गलत है। बिल्कुल अमिका जी सही लिख रहे हैं आप। समझाते भैया आपको। पंकज जी मीणा, आपका भी आंसर गलत आ रहा है। महेश कुमार जी क्लास 6 बी भी, आपका भी आंसर गलत है। प्रियंका जी, आपका भी आंसर गलत है। प्रियंका जी का याद करके जुड़े हुए थे, तो कोई बात नहीं। आप में से अधिकांश ने खैर सही दिया है, लेकिन आपके बहुत सारे जो साथी हैं वो गलत आंसर दे रहे हैं। मंजू जी प्रजापति, आपका भी आंसर जो है वो क्या है, गलत है। तो देख लीजिए भाई, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है वो देखो। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो क्या है, 1956 विक्रम संवत में। 56 अकाल के बारे में सारी बातें जो है आपको बता दूं। देखो क्या है कि बीकानेर की बात हो रही है। बीकानेर के महाराजा जो है वो किसकी बात हो रही है, गंगा सिंह की बात हो रही है। यहां तक तो सब ठीक है। गंगा सिंह के जमाने में बीकानेर के क्षेत्र में किसको याद किया जा रहा है, 56 अकाल। एक तो अपने को नाम से लग रहा होगा कि 56 साल के लिए पड़ा, देखो 56 साल के लिए जो है ऐसा कोई अकाल नहीं पड़ा। फिर भी इसको क्या कहते हैं, 56 अकाल। ये अकाल पड़ा कब है, तो ये अकाल पड़ा कब है, 1899 ईस्वी में पड़ा है। ये अकाल जो है कब पड़ा है, 1899 ईस्वी। ईस्वी पूछे तो क्या है, 1899। लेकिन वहां जो ईयर आए थे वो सारे के सारे किस में दिए हैं, विक्रम संवत। विक्रम संवत में दिए। ठीक है, तो विक्रम संवत जो है हमेशा कितने साल आगे दौड़ता है, 57 साल आगे दौड़ता है। तो विक्रम संवत के अकॉर्डिंग कब पड़ा था, तो विक्रम संवत के अकॉर्डिंग कब पड़ा था, 1956 में। विक्रम संवत के अकॉर्डिंग कब पड़ा था, 1956 में पड़ा था। इसलिए ये जो है 1956 अकाल कहलाता है, क्योंकि विक्रम संवत के अकॉर्डिंग कब पड़ा था, 1956 में पड़ा था। तो ईस्वी में पूछे तो आप बताओगे 18 विक्रम संवत समझ रहे हो आप लोग, जो हमारे हिंदू नववर्ष है, जो चैत्र वैशाख वाले जो 12 महीने आते हैं वो विक्रम संवत के पार्ट है। और विक्रम संवत चेंज होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या चैत्र शुक्ल एकम से, और जनरली ये तिथि आती है मार्च या अप्रैल। भाई ईस्वी तो है जनवरी से दिसंबर ही चलता है, लेकिन विक्रम संवत चलता है मार्च टू मार्च चलता है। ठीक है, तो 18 ईस्वी में पूछे तो आप क्या बताओगे, 1899। विक्रम संवत में पूछे तो आपको क्या बताना, 1956। एक बार एग्जामिनर ने यहाँ मिस्टेक कर रखी है और बड़ा कंट्रोवर्सी वाला प्रश्न दे दिया। उसने एक ऑप्शन ऐसा भी सही मान रखा है, 1899 से क्या माना उसने, ईस्वी। ध्यान रखना, अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए ईस्वी के अंदर, विक्रम संवत में कोई लफड़ा नहीं है। विक्रम संवत में 1956 लिखा है तो 1956 विक्रम संवत हमारा। लेकिन वहां देखना कि प्रश्न ईस्वी में पूछ रहा है कि विक्रम संवत में पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। लेकिन एक बार एग्जामिनर ने ईस्वी में पूछा और इस तरह के ऑप्शन को उन लोगों ने क्या माना है, सही माना। ये सही भी है। क्यों सही है, क्योंकि विक्रम संवत चलता है क्या, कहां से कहां को चलता है, मार्च से मार्च। तो 1899 में ये वाला मार्च, और 1900 में भी ये वाला क्या चलेगा, मार्च चलेगा। वैसे नहीं आएगा ऐसा प्रश्न, बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम। तो ईस्वी में पूछे तो 1899 और विक्रम संवत में पूछे तो 1956। लेकिन ईस्वी में अगर पूछ रहा है, अगर ये देश वाला ऑप्शन दिख जाए कि 1899 डेश 1900 ईस्वी, तब आपको 1899 डेश 1900 वाला क्या करना, वहां पे गोला क्या करना है, सही करना है। ध्यान रखना, वो नहीं पूछेगा, वो विक्रम संवत में ही पूछेगा। तो आप बता देना 1956 क्या है, विक्रम संवत है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हम जो है वो अगले प्रश्न की ओर बढ़ चले। महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित गंग नहर का उद्घाटन किसने किया था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि गंगा सिंह द्वारा निर्मित जो है गंग नहर का उद्घाटन जो है वो किसने किया था। गंगा सिंह जो थे वो 8 साल की उम्र में क्या बन गए थे, शासक बन गए थे। गंग नहर की नींव का देखो यहाँ पे दो बातें कि गंग नहर की नींव रखने का काम तो 1921 में किया गया था, लेकिन बीच में काम बंद रहा और 1925 से जो वापस इसका शिलान्यास किया गया था, और 1927 तक लगातार इसका क्या होता है, कार्य होता है। खैर वो अपना काम नहीं है, ये भी बड़ा वो वाला मैटर है। अपने तो कंप्लीट कब हुआ वो दिमाग के अंदर रखना कि 1927 में गंग नहर क्या हुई थी, कंप्लीट हुई थी। ऑप्शन देखिए, जॉन फेंच, लॉर्ड इरविन, जेम्स फोर्ड, लिनलिथगो। बताइए देखें कि महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित गंग नहर का उद्घाटन जो है वो किसने किया था। देखो बहुत सारे आंसर जो हैं आप नौकरी लगने के बाद ढूंढ लेना, और इतना मैं कंफर्म हूं कि अभी तक जो है अपना एग्जाम इन चीजों से 100% क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अपन कहीं अटकने वाले नहीं है, क्योंकि अब दौर जो है क्या है तक सीमित है। ठीक है, क्यों है उसका आंसर हम ढूंढेंगे नौकरी लगने के बाद, और अभी तक अगर आप क्या है भी पढ़ेंगे तो भी आप कहीं अटकने वाले नहीं है। जॉन फेंच, लॉर्ड इरविन, चेम्सफोर्ड, लिनलिथगो, अभी मैंने बताया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, लॉर्ड इरविन। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बीकानेर रियासत में गंगा सिंह ने आबियाना या आनियाना कब लागू किया था।
ये असल में दोनों एक ही वर्ड है, आबियाना लिखो, चाहे इसको क्या बोलो, आनियाना, ठीक है। गंगा सिंह ने ये कर कब लगाया था? 1927, 1929, 1919, 1914। बताइए देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बीकानेर रियासत में गंगा सिंह ने आबियाना या आनियाना कर कब लगाया था? और आप समझ तो रहे हैं कि गंगा नहर के पानी पे टैक्स है ये, पानी या सिंचाई पर, पानी या सिंचाई पर वसूला जाने वाला जो कर था, पानी या सिंचाई पर वसूला जाने वाला जो कर था वो आबियाना या आनियाना था, जो बीकानेर रियासत के अंदर किसान आंदोलन का कारण बन जाता है। और ये कर जो है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने कब लगाया था? तो कब लगाया था? 1929 के अंदर जो है ये कर लगाया था। और जनता बड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि जब गंगा नहर से पानी दिया गया तो 2 साल तक गंगा नहर के पानी पर किसी प्रकार का पैसा गंगा सिंह ने नहीं वसूला। जैसे 2 साल आगे निकले, जैसे 2 साल आगे निकले, गंगा सिंह ने उस पानी पर टैक्स लगाना क्या कर दिया शुरू, तो किसानों को गुस्सा आ गया और आंदोलन करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो आबियाना या आनियाना, पानी या सिंचाई पर लगाया जाने वाला कर बीकानेर क्षेत्र में गंगा सिंह ने लगाया था। कब लगाया था? 1929। अगला प्रश्न क्या है कि महाराजा गंगा सिंह ने लालगढ़ पैलेस का निर्माण कहां करवाया था? ये तो आसान प्रश्न है। महाराजा गंगा सिंह ने लालगढ़ पैलेस का निर्माण कहां करवाया था? ठीक है, आप में से बहुत सारे साथी लिख रहे हैं कि हमारे कमेंट दिख रहे हैं। मैंने कहा ना कि जो भी लिख रहे हैं कि हमारे कमेंट दिख रहे हैं, तो उनके कमेंट दिख रहे हैं, ठीक है। और यूं समझिए कि मैंने आप सबके नाम जो है मन से ले लिया। आप में से एक साथ लगातार लिखे जा रहा कि मेरा नाम लो। भैया आपका जो है कमेंट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। आप प्रश्न पे फोकस करिए, उस पर फोकस मत करिए कि मेरा नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आपको कहा कि जो साथी जुड़े हुए हैं, आप सबके नाम हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। महाराजा गंगा सिंह ने लालगढ़ पैलेस का निर्माण कहाँ करवाया? ऑप्शन देखिए, गंगानगर, बीकानेर, मुंबई, जोधपुर। बताइए देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। लाल सिंह जी जो है वो गंगा सिंह जी के पिताजी थे, ठीक है। और ये लालगढ़ पैलेस जो है वो सिंपल सा है और ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि लालगढ़ पैलेस जो है वो कहां होगा, तो अपने पिताजी की याद में, और पिताजी थे इनके लाल सिंह, और ये निर्माण जो है इन्होंने कहां करवाया था? तो लालगढ़ पैलेस जो है इन्होंने कहां बनाया था? बीकानेर के अंदर बनाया था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि महाराजा गंगा सिंह पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने कब गए थे? ये तो आसान प्रश्न हो गया अभी आप लोगों का, बहुत आसान हो गया, ठीक है। कि महाराजा गंगा सिंह पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने कब गए? ऑप्शन देखिए, 1910, 1918, 1914, 1919। बताइए देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। सबके आंसर आएंगे, क्योंकि अपन ने इतना पढ़ लिया है कि पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। अकेले नहीं गए थे, एसपी सिन्हा के साथ गए थे। पेरिस शांति सम्मेलन में वर्साय की संधि पे साइन करके आते हैं, और वर्साय की संधि जर्मनी पे थोपी गई थी, ठीक है। तो एक दो साथी ने गलत आंसर दिया, लेकिन मैं अब नाम नहीं लेना चाहूंगा। और 1919 के अंदर जो है वो पेरिस शांति सम्मेलन में इन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था, जिसकी कहानी अपन आगे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न क्या है कि महाराजा गंगा सिंह का शासनकाल था, ठीक है। महाराजा गंगा सिंह, देखो रोजाना इस टाइप का एक प्रश्न आ रहा है कि महाराजा गंगा सिंह का शासनकाल कब से कब तक? 1880 से 1943, 1880 से 1941, 1900 से 1943, या 1888 से 1943। बताओ देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कुछ साथी गलत आंसर दे रहे हैं भाई। प्रश्न की लैंग्वेज तो पढ़ो आप लोग, शासनकाल पूछ रहा है। जब आप क्लास अटेंड करते हैं, पता नहीं आप कौन सी फॉर्म के अंदर होते हैं कि बस फटाफट से क्या लगा दे, गोला लगा दे। ठंडे दिमाग से क्लास ली है। वो शायद साथी गलत आंसर दे रहे हैं, खैर मैं अब नाम नहीं लूंगा उन लोगों के। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 1888 से 1943, ठीक है। अब ध्यान रखना, हो सके कि कहीं 1887 से क्या भी दे दे 1943 से, तो वो आपको 1888 नहीं देगा, क्योंकि कितनी जगह जो है 1887 मेंशन है, कितनी जगह क्या भी मेंशन है 1888। दोनों में से एक ही क्या होगा? ऑप्शन में होगा। और ये चक्कर कहां पड़ता है? क्योंकि इतिहास जो उस जमाने में लिखा गया था वो किसके अकॉर्डिंग लिखा गया था? विक्रम संवत। अब विक्रम संवत जो है वो जनरली कब शुरू होता है? मार्च में शुरू होता है।
और अभी जो इतिहास कन्वर्ट करके लिखा गया था वो किसके अंदर लिखा गया था, तो किसमें लिखा गया, ईस्वी में। तो तिथियों के चक्कर में कोई 1888 काउंट कर लेता, कोई 1887 क्या कर लेता, काउंट कर लेता। अब ये दिमाग में मत लाना कि दोनों आगे तो हम किस पे गुला करेंगे। एग्जामिनर भी समझदार है, होशियार है, पढ़ा लिखा है, तो ठीक है। तो अब हम जो है वो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए। 1880 में जन्म है, सही लिख रहे हैं आप लोग, कि महाराजा गंगा सिंह किनके बाद बीकानेर के शासक बने। ये लीजिए प्रश्न है कि महाराजा गंगा सिंह जो है वो किनके बाद बीकानेर के शासक बने। ऑप्शन देखिए, डूंगर सिंह, गज सिंह, लाल सिंह, शार्दुल सिंह। बताइए देखें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। मतलब गंगा सिंह किनके उत्तराधिकारी बने। गंगा सिंह के उत्तराधिकारी तो कौन बने थे, शार्दुल सिंह बने थे। और गंगा सिंह किनके उत्तराधिकारी बने, डूंगर सिंह, गज सिंह, लाल सिंह, शार्दुल सिंह। फिर भी गलत आंसर आ रहे हैं भाई। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि गंगा सिंह जो है वो अपने पिताजी के उत्तराधिकारी नहीं बने। इनके पिताजी का नाम तो लाल सिंह था, लेकिन लाल सिंह के बाद जो है राजा डूंगर सिंह बन गए थे, और डूंगर सिंह इनके बड़े भाई थे। तो ये गंगा सिंह जो है वो किनके उत्तराधिकारी बनते हैं, तो पिताजी के उत्तराधिकारी नहीं बने। इनके पिताजी के बाद तो राजा कौन आते हैं, डूंगर सिंह। और डूंगर सिंह के उत्तराधिकारी कौन बनते हैं, तो बीकानेर के महाराजा कौन बनते हैं, गंगा सिंह बनते हैं। उत्तराधिकारी का मीनिंग होता है वो किसके बाद शासक बन रहे हैं और उसके बाद शासक कौन बने। तो गंगा सिंह जो है बीकानेर में किसके बाद शासक बने थे, तो इनके बड़े भाई राजा थे बीकानेर के, डूंगर सिंह। और डूंगर सिंह की मृत्यु के बाद जो है राजा कौन बन जाते हैं, तो कौन बन जाते हैं, गंगा सिंह बन जाते हैं। इनके बड़े भाई थे। तो गंगा सिंह से संबंधित सारे प्रश्न जो है वो सारे के सारे क्या है, हो चुके हैं। ठीक है, अब यहां से आगे क्या है, कल वाला पार्ट जो है वो आमेर के शासक किससे संबंधित होगा, मान सिंह से संबंधित। ये बातें भी बहुत बड़े लेवल से जो है, आपका इतना कोई बड़ी बात जीके के अंदर होनी नहीं है। ठीक है, और बड़े सीधे सादे सरल सी लैंग्वेज में क्या आने हैं प्रश्न, आने आपके दिमाग में बहुत सारी बातें पैदा होती कि इसका आंसर क्या होगा, ये ऐसा क्यों, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको आप नौकरी लगने के बाद तसल्ली से ऑफिस में बैठ के आराम से क्या करना, सर्च करना, सोचना, उनके ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ लाके आप लोग क्या करना, रिसर्च करना। लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए अगर आप इतनी छोटी छोटी बातें भी अगर आप याद कर लेंगे और क्या है पे चलेंगे, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप कहीं अटकने वाले नहीं हो। लेकिन अभी से आप क्यों है पढ़ने लग जाओगे तो सिलेक्शन आपसे दूर, आप सिलेक्शन से दूर होना क्या हो जाओगे, शुरू हो जाओगे। जीके का पार्ट आपका बहुत सीधा आएगा, सरल आएगा, स्पष्ट आएगा, एक ही बार में उसका जो आंसर निकल जाएगा। तो कल आमेर के राजा मान सिंह से संबंधित बात होगी। आप लगातार जुड़े रहिए रॉयल संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।